दोस्तों, जैसा कि आज दिन भर टीवी चैनल्स पर एक खबर चल रही है कि तुर्की और सीरिया में सुबह 4:30 बजे और इसके ठीक 12 घंटे बाद दोबारा एक ही दिन में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 7.8 और 7.5 रिएक्टर स्केल की थी। इस तीव्रता के भूकंप के झटके में जो है तुर्की में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई है और तकरीबन कहा जा रहा है कि 1500 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है और कहा जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा लोग मलबों में दबे पड़े हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं जो कि पिछले कई सालों में बार बार होती रही है, जैसा कि सन 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें 14,000 लोग मारे गए थे। ऐसा ही भूकंप नेपाल में 2015 में आया था। उसका भी जो पैमाना था वो 7.8 और 8.1 का पैमाना था, जिसकी वजह से वहां पर तकरीबन 9,000 लोगों की जानें गई थी और नेपाल पूरी तरीके से तबाह हो गया था। मैं आज का ये विषय इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अकेले 2020 के दौरान दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अकेले 2020 के दौरान 13 भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जैसा कि इस वर्ष 1 जनवरी को भी यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 3 से कम या 3 के आसपास के रिएक्टर स्केल की रही। इस घटना के पीछे जो कि बहुत ही जल्दी पिछले 2 साल में भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं, उसके पीछे रिसर्चर कहते हैं कि अगर कम स्केल के झटके बार बार आते हैं तो ये एक बहुत बड़े भूकंप के आने का आहट है या उसका संकेत है। मतलब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर दिल्ली जैसे शहर में कभी अगर बड़ा भूकंप का झटका आया और उनका मानना है कि अगर 6.0 या उससे अधिक की तीव्रता का अगर भूकंप दिल्ली में आता है तो दिल्ली पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। ये चीजें जो है बार बार वैज्ञानिकों के द्वारा कही जा रही है और उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहा है वो तर्क ये है कि दिल्ली और उसके आसपास का इलाका सिस्मिक रिस्क जोन में आता है, हाई सिस्मिक रिस्क जोन में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो वो बताते हैं कि दिल्ली में जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है। यहाँ पर जो अवैध बस्तियां, जो इलीगलाई कॉलोनीज जो बनी हुई है, आप यदि कुछ इलाकों में जाएंगे तो वहां पर 10-10 फीट की गलियां ऊपर जा करके और मतलब इतनी सक्रिय हो जाती है कि वहां पे आप एक मकान की बालकनी से दूसरे मकान की बालकनी में बिना सीढ़ी के भी जा सकते हैं। अब इतना हाईली डेंस इलाका है, 2 करोड़ के लगभग की पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है, फिर भी लोग जो है इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए। हर सिटी का टाउन मैप जो है प्लानिंग के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर जो है राजनेता अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में दिल्ली के डेवलपमेंट को 3 बंदरों की लड़ाई में तब्दील कर रखा है। एमसीडी, डीडीए, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और आधी से ज्यादा दिल्ली अनप्लान्ड तरीके से बनी हुई है और वहां पर लाखों लोग जो है उस तरीके के इलाके में रह रहे हैं जिस तरीके के इलाकों में यदि 6 या उससे अधिक की तीव्रता का जो है भूकंप आया तो लाखों लोग अपने आप को बचाने में सक्षम भी नहीं होंगे। अब चूंकि
ये विषय जो है वो भूकंप से रिलेटेड विषय है और हमें जो है अपने लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी चाहिए कि अगर भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए। यदि हम बिल्डिंग के अंदर हैं और बिल्डिंग से बाहर निकलने का चांसेस नहीं है तो हमें तुरंत भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो जमीन पर हाथ और घुटनों के बल लेट जाना चाहिए। किसके नीचे लेट जाना चाहिए? किसी मजबूत सरफेस वाली टेबल या डेस्क या बेड या किसी ऐसी चीज जिसके ऊपर अगर कोई भारी चीज गिरे तो वो आपके सिर को या आपके शरीर को या गर्दन को नुकसान नहीं पहुंचाए। भूकंप के झटकों के दौरान भाग करके बाहर निकलने की कोशिश नहीं करें। इसके अलावा जो बिल्डिंग के अंदर जो एलिवेटर होते हैं उन एलिवेटर्स का इस्तेमाल भूकंप के दौरान बिल्कुल भी नहीं करें। और भूकंप के झटकों के समय सबसे ज्यादा खतरा जो होता है, अगर आप बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक में खड़े हुए हैं तो आप सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में हैं। मतलब कि आपको बिल्डिंग की दीवारों और एग्जिट गेट से इतनी दूरी बना करके जरूर रखनी चाहिए कि अगर ऊपर से कोई भी चीज गिरती है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके अलावा यदि आप बाहर हैं तो भूकंप के झटकों के दौरान किसी भी बड़े पेड़ या खंबे या तारों के नीचे नहीं खड़े रहें। इन सब चीजों से दूर रहें। सुनसान और खुली जगह पे जाकर के आवश्यक हो तो लेट जाएं और भूकंप के झटकों के प्रभाव का खत्म होने का इंतजार करें। जैसे ही भूकंप के झटके खत्म होते हैं आपको टीवी स्विचेज और जो है गैस वगैरह इन सब चीजों को इमीडिएटली नहीं जलाना है जब तक कि आपको पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस नहीं हो कि आप जिस बिल्डिंग या अपार्टमेंट में रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस या गैस लाइंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आशा है कि आज का वीडियो जिसका एग्जाम्पल मैं अलग अलग देशों और अलग अलग इंसिडेंट्स को लेकर के दिल्ली और आसपास के लोगों को मैं जो है आगाह कर रहा हूं कि हम किसी बहुत बड़े खतरे के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए हैं और हमें जो है अपने आप को प्रिकॉशन के लिए ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली पर आज का विषय मैं समाप्त करता हूं। आशा है कि अगर आपको मेरा विषय जानकारीप्रद लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।